औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजाउ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब क़ाला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरन फ़सब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफ़ून। आज का लेसन हम शुरू कर रहे हैं आयत नंबर 18 से सूरह यूसुफ़। और उनके कुर्ते पर झूठ मूठ का खून लगा लाए, बोले हाँ तुमने अपने आप से एक बात बना ली है, तो अब सब्र ही करना अच्छा है। तो जो बात तुम बता रहे हो उसमें अल्लाह ही से मदद चाहिए। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक आने के बाद याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक कुर्ता वो दिखाते हैं जिस पर झूठ मूठ का एक खून वो लगा करके लेकर के आए और कहते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक भेड़िया खा गया, जिस पर याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हाँ तुमने अपने आप से एक बात बना ली है। यानी कि एक बेटे की मौत की खबर सुन कर के याकूब अलैहिस्सलाम का जो मेंटल स्टेट है वो एकदम तमादुन बना हुआ है। और वो उस जो उनके किस्सा जो वो कहानी वो बता रहे हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में, वो उसकी नौइयत को पहचानते हैं। वो जान जाते हैं कि किस हद तक ये इसमें झूठ बोल रहे हैं और अपने आप को सब्र पर रहने के लिए कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं और अल्लाह से मदद चाहते हैं। इस वाक़ये में, इस आयत में हमें साफ पता चलता है कि किस तरीके से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मौत की खबर पाने के बाद याकूब अलैहिस्सलाम अपने आप को कंट्रोल करते हैं और उस खबर को वो ज़्यादा परेशानी के साथ में नहीं लेते और अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखते हुए उस वाक़ये की और उस हकीकत तक पहुंच कर के वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो कुछ भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई याकूब अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं वो सब एक मनगढ़ंत बात है। कुछ किताबें जैसे कि बाइबल में आता है कि याकूब अलैहिस्सलाम को जब अपने बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में ख़बर मिलती है कि उनको भेड़िया खा गया है, तो वो अपना सीना चाक करते हैं और कमर पर टाट लपेटते हैं और सालों तक उन्होंने उसका मातम मनाया। इसी तरीके से तलमूद में आया है कि याकूब ने यूसुफ़ का कुर्ता पहचाना और बेहिस और हरकत वो ज़मीन पर गिर पड़े और फिर पुकार उठे, चिल्ला उठे कि ये तो यूसुफ़ का कुर्ता है और सालों साल उन्होंने इसका मातम मनाया। इन दोनों ही किताबों में जो कि बाइबल और तलमूद में ये वाक़या पेश आया है वो एक आम इंसान के तौर पर उन्होंने उसमें पेश किया, जैसे कि एक आम बाप को अपने बेटे की मौत की खबर पाने के बाद में करना चाहिए। लेकिन कुरान ने इन सब से मुख्तलिफ बिल्कुल एक अलग ही इसकी तस्वीर पेश की। याकूब अलैहिस्सलाम को एक मौज़ब और एक बहुत ही अच्छे इंसान के तौर पर एक बहुत अच्छी मेंटल स्टेट के तौर पर उनको पेश किया, बताया कि किस तरीके से वो अपने आप को काबू में रखते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हुए वो इस जो कहानी वो जो उनके बेटे सुना रहे हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में, उसकी हकीकत को पहचानते हैं। बाज़ रिवायत में आता है कि याकूब अलैहिस्सलाम ये तक कहते हैं कि वो भेड़िया कितना मुअज़्ज़ब किस्म का भेड़िया था जिसने कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खा लिया मगर उनकी शर्ट को नहीं फाड़ा। तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि किस तरीके से याकूब अलैहिस्सलाम एक अपने होश व हवास में रहते हुए और इन सब बातों की हकीकत तक वो पहुँचे और इस बात की हकीकत को पहचाना कि किस हद तक उनके बेटे उनसे झूठ बोल रहे हैं। इस आयत से और याकूब अलैहिस्सलाम की इस मेंटल स्टेट से और उनके बात से हमें एक उसूल यहाँ पर समझ में आ रहा है। जिस तरीके से वो कहते हैं कि मैं अपने आप को सब्र पर रखूँगा, यानी कि एक अच्छा सब्र मैं करूँगा, वो है जैसे इसमें अल्फाज आए हैं फ़सब्रुन जमीलुन। इसका मतलब है कि अच्छा सब्र जिसमें कि कोई शिकायत ना हो, कोई मलामत ना हो, ऐसा सब्र।
तो यहाँ से एक उसूल हमें पता चल रहा है, वो है क्राइसिस मैनेजमेंट। हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई एक ऐसी प्रॉब्लम आती है उसकी, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो या उसके बिजनेस में या उसके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, और वो क्राइसिस मैनेजमेंट का जो उसूल अगर हमें पता हो तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो ये हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ पैदा कर सकती हैं। जिस तरीके से याकूब अलैहिस्सलाम को एक उनके बेटे के मरने की या उसको भेड़िए के खाने के बारे में खबर मिली, तो वो उस पर कोई ऐसा अजीब सा रिएक्शन ना दिखाते हुए एकदम अपने आप को कंट्रोल्ड वे में पेश किया और उसको उन्होंने उस पर सब्र किया और अल्लाह से मदद चाही। अक्सर होता यह है कि लोग अपने अपना आपा खूब देखते हैं और न जाने क्या क्या वो कर बैठते हैं, ऐसी सिचुएशन में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ जाता है और तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। बाज़ लोगों में तो ये भी देखा जाता है कि वो लोग अपने सुसाइड तक करने के लिए आमादा हो जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ की हकीकत और इस चीज़ के उसूल हमें पता होना चाहिए, जिसमें कि कुरान ने पहले ही हमें सूरह बकर और आयत नंबर 55 में हमें बताया कि और हम तुम्हारी आजमाइश करके रहेंगे कुछ डर और भूख से और माल व जान से और फलों के नुकसान से, और आप सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। यानी कि सूरह बकर की आयत नंबर 155 में पहले ही अल्लाह ने ये फरमा दिया, ये एक उसूल, एक ज़िंदगी का एक जो कानून है वो बयान कर दिया कि ज़िंदगी के में हर किसी के लिए ये आजमाइश रखी है। किसी को तो भूख से आजमाएगा, किसी को जान के डर से आजमाएगा, किसी के लिए कुछ नुकसानात पेश आ सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और किसी के जो ज़िंदगी पर्सनल लाइफ है उसमें कुछ उसकी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, आ सकती हैं। तो ये क्राइसिस तो ज़िंदगी में एक ये ज़िंदगी का पार्ट है और ये किसी की भी ज़िंदगी में कभी भी पेश आ सकती हैं। सवाल ये उठता है कि इन क्राइसिस के साथ में हमें कैसे पेश आना चाहिए और क्या हमारे इसके लिए अमल होने चाहिए जिससे कि हमारी ज़िंदगी आसान बने। तो देखिए, क्राइसिस मैनेजमेंट के उसूल में एक बात ये आती है, सबसे पहले तो हम ये समझें कि इसका जो टाइमलाइन है वो क्या होता है। टाइमलाइन क्या है, यानी कि ये कब तक किसकी ज़िंदगी में कब तक रहता है। तो कोई फिक्स इसका टाइमलाइन नहीं है। किसी की ज़िंदगी में कुछ घंटों के लिए होती है, किसी की ज़िंदगी में कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्ते या कुछ महीने भी हो सकते हैं, और तो और किसी के लिए कुछ साल भी हो सकते हैं, जिसमें 10 या 15 कुछ कह नहीं सकते कितने दिन कितने साल उसकी ज़िंदगी में ये क्राइसिस रहें। लेकिन उसके लिए खुशखबरी है जिसने इन क्राइसिस के ऊपर सब्र किया और अल्लाह से मदद चाही। क्राइसिस मैनेजमेंट में आता है कि दो तरीके की क्राइसिस एक ज़िंदगी में आती हैं एक इंसान की। वो दो तरीके की क्राइसिस हैं, जैसे जो कि एक तरह की क्राइसिस कि जिसको हम अपने कंट्रोल में, मतलब अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, यानी कंट्रोल कर सकते हैं, और एक तरह की क्राइसिस ऐसी है जिसमें कि कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। जिस तरीके के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया गया और कुएं में वो फंसे हुए हैं, वहाँ तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे अपने आप से। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान आ जाता है कभी कभी अपनी लाइफ में कि वो उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, उसको कोई सल्यूशन नहीं मिलता। उस वक्त में उसको क्या करना चाहिए? उस वक्त उसको सिर्फ सब्र करना चाहिए और अल्लाह से लो लगानी चाहिए, अल्लाह से मदद तलब करनी चाहिए, जो कि याकूब अलैहिस्सलाम इस आयत में बता रहे हैं। और यहाँ पर हमें एक कुरान में मिल रहा है याकूब अलैहिस्सलाम के किरदार से कि इस बुढ़ापे की हालत में वो जो कुछ कर सकते थे वो उन्होंने किया और फिर अल्लाह से मदद चाही। तो ठीक वैसे ही हमें भी इस क्राइसिस के दिनों में, क्राइसिस के टाइम में हमें अपने आप को संभालना होता है। संभाल करके हमें अपनी प्रॉब्लम्स के हल तक पहुंचना होता है, तभी वो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन या सॉल्व हम कर सकते हैं, वो ज़िंदगी से ख़त्म हो सकती हैं। क्राइसिस सॉल्व करने के लिए
3 उसूल हमारे सामने आते हैं जो कि आज मॉडर्न रिसर्चर्स भी इन उसूलों को बताते हैं। और वो उसूल क्या है? नंबर 1 है कि स्ट्रेटजी हमारे पास होनी चाहिए। हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसकी स्ट्रेटजी हमारे क्या है, उसके लिए हमारी क्या प्लानिंग है। स्ट्रेटजी का ये भी एक हिस्सा है कि वो जो क्राइसिस हमारी ज़िंदगी में चल रही है उस क्राइसिस के बारे में हम पहले से उसको मतलब हमें आभास होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस तरह की क्राइसिस हमारी ज़िंदगी में आने वाली है। और उसके लिए हमारे मेंटल स्टेट हमारी इस तरीके से हो कि हम मेंटली पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें। जिस तरीके से याकूब अलैहिस्सलाम को अपने इस प्रॉब्लम के बारे में बखूबी पता था और वो पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार थे, अपने आप को उन्होंने प्रिपेयर किया था, तभी वो अपने आप को उस सिचुएशन में संभाल पाए। और दूसरा उसूल जो है वो दूसरा उसूल आता है कि इमोशनल रेस्पॉन्स आपके कैसे हैं, यानी कि आप इमोशनली कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं। यानी कि जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है तो उसको हम अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हुए उसके सल्यूशंस, उसके प्रॉब्लम्स के हल ढूंढें। नहीं तो क्या होता है कि इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं रह पाते और लोग अक्सर डिप्रेशन में और स्ट्रेस लेवल अपना बढ़ जाता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। न जाने कितनी आत्महत्याएं हो जाती हैं इस प्रॉब्लम की घड़ी में, नहीं संभाल पाते लोग अपने आप को। तो ये सिर्फ एक इमोशनल इंटेलिजेंस अगर जिसके पास है तो वही इन सब चीज़ों में अपने आप को संभाल पाता है ऐसे वक्त में, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो हमारी एक इंटेलिजेंस यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर हमारे लिए मतलब हमें पता होना चाहिए, काम करना चाहिए हमें, किस तरीके से हम किस वक्त कौन से सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये सब आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करेगा। तीसरा उसूल है कि आपकी अप्रोच उस प्रॉब्लम को लेकर के क्या है, यानी कि आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से लेते हैं। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के तौर पर लेते हैं और फिर उसके रूट कॉज तक आप पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, ये मैटर करता है। अगर आप उस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक पहुंच पा रहे हैं, उसकी जड़ तक पहुंच पा रहे हैं तो उसका हल भी आपको मिलेगा। और अगर हम नहीं पहुंच पाते हैं, हम उस प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में बनी रहेगी और मुश्किल से ये प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में निकल पाती है। तो ये 3 उसूल जो आज के मॉडर्न रिसर्चर्स हैं, जो क्राइसिस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, वो बताते हैं कि इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स को या क्राइसिस को मैनेज कर सकते हैं या उनको हैंडल कर सकते हैं। जिस तरीके से इसमें हमें उसूल पता चल रहा है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों की बात पर भरोसा ना करते हुए और उनके जो बनाए हुए किस्सा था उसकी हकीकत तक वो पहुँचे। क्योंकि बाज़ रिवायत में आता है कि वो फरमाते हैं कि किस तरीके से वो देखते हैं कि उनके बेटे का जो कुर्ता वो लेकर के आए थे खून लगा करके, तो उस पर कोई कहीं से फटा नहीं था। और फरमाते हैं कि कितना मौज़ब किस्म का भेड़िया था जिसने कि वो मतलब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खाया भी और उनके कुर्ते को नहीं फाड़ा। तो ये सब चीज़ें वो समझ पा रहे हैं इसीलिए तो क्योंकि वो अपनी मेंटल स्टेट को नहीं खोया, उन्होंने अपने दिमागी तवानुन को नहीं खोया। वो एकदम अपने एक आला ज़र्फ़ अपना जो किरदार था उन्होंने वो दिखाया और अपने आप को कंट्रोल वे में रखा और अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में उस पर सब्र किया और अल्लाह से मदद चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से अगर हम अपनी ज़िंदगी में इन उसूलों पर अगर हम अमल कर लें और परेशानियों की घड़ी में इन सब चीज़ों पर हम वर्क कर लें तो हमारी भी परेशानियाँ, हमारी भी मुसीबतें जो ज़िंदगी में चल रही हैं या आने वाली जो मुसीबतें हैं उनसे हम लड़ पाएंगे और उनका हम अच्छे से सामना कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन बखूबी समझ में आया हो और जो कुछ भी आज हमने सीखा है उसको हम अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में उसको अमल में उतारने की कोशिश करेंगे। आइंदा ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आयत नंबर 19 से हम अपना लेसन आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।